शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा। और हमने विभावों के पास पहुंचे। विभावों के आलम्बन, विभावों की विषयों की उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण हमारे नायक की गुणावली और भगवान कृष्ण के गुणों में से आज हम पहुंचे हैं वध किए गए शत्रुओं को मोक्ष देने वाले परमहंस के आकर्षक आ रहे अद्भुत कार्यकलाप। भगवान कृष्ण के अद्भुत कार्यकलाप एक गुण है उनके। अद्भुत कार्यकलाप, अद्भुत कार्यकलाप। अद्भुत कार्यकलाप। लीला माधुरी और प्रिय भक्तों से घिरे रहने वाले कृष्ण, प्रेम माधुरी, कृष्ण के मोहक वंशी वेणु माधुरी और कृष्ण का अतिशय सौंदर्य रूप माधुरी। अंतिम 64 श्लोकों की 4 गुणावली है जो विशेषताएं हैं कृष्ण की। है ना, विशेषताएं हैं। तो आइए, अद्भुत लीला है, अद्भुत कार्य करने वाले हैं कृष्ण, अद्भुत कार्यकलाप है ना। बृहत वामन पुराण में भगवान कहते हैं, यद्यपि मेरी अनेक मनोहारी लीलाएं हैं, किंतु जब मैं गोपियों के संग रची जाने वाली रासलीला के बारे में सोचता हूँ तो उसे पूर्ण करने के लिए उत्सुक हो उठता हूँ। बृहत वामन पुराण में भगवान कहते हैं, यद्यपि मेरी अनेक मनोहारी लीलाएं हैं, किंतु जब मैं गोपियों के संग रची जाने वाली रासलीलाओं के बारे में सोचता हूँ तो उसे पूर्ण करने के लिए उत्सुक हो उठता हूँ। एक भक्त ने कहा है, मैं लक्ष्मीपति नारायण को जानता हूँ और भगवान के अन्य अनेक अवतारों से भी परिचित हूँ। मैं लक्ष्मीपति नारायण को जानता हूँ और भगवान के अन्य अनेक अवतारों से भी परिचित हूँ। इन सारे अवतारों को समस्त लीला निश्चय ही मेरे मन को उत्कंठित करते हैं, किंतु तो भी भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न रासलीला मेरे दिव्य आनंद की अद्भुत रूप से वर्धित कर रही है। भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न रासलीला मेरे दिव्य आनंद को अद्भुत रूप से वर्धित कर रही है। तो भगवान कृष्ण के लीला माधुरी और उनमें से उनकी रास लीला सर्वोत्तम सर्वोपरि है, जो भगवान कृष्ण के द्वारा संपादित होती है। जहाँ तक भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के अन्य अवतारों में भी ये 4 गुणावली नहीं होती है, लीला माधुरी और विशेष करके रास लीला
है ना, उनसे प्रमुख है वृंदावन में श्री गोपी जनों के साथ भगवान कृष्ण के रासलीला। तो और भी वृंदावन के समस्त लीलाई हैं जो अद्भुत मोह को उत्पन्न करने वाले हैं और सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है ना। तो भगवान खुद भी उसको दोबारा करने के लिए लालायित रहते हैं, कृष्ण, है ना। कृष्ण दोबारा करने के लिए लालायित रहते हैं हमेशा। तो इनके लीला माधुरी है और इनके बारे में हम सब श्रवण करेंगे। चैतन्य चरितामृत के श्लोक आगे बढ़ेगी और हम मध्य लीलाओं में सनातन शिक्षाएं भगवान के रूप माधुरी आदि पढ़ेंगे, है ना। उसमें सब श्लोक आएंगे और अंत लीलाओं में भी सब श्लोक आएंगे, है ना। उस समय भी इसको विस्तृत वर्णन होगी, है ना, पग पग पे होगी। तो वृंदावन की जितने भी लीलाएं हैं, है ना, और विशेष करके रास लीला सर्वोपरि है। तो ये आपके लीला माधुरी भगवान कृष्ण की विशेष गुण है। आगे हैं प्रिय भक्त से घिरे रहने वाले कृष्ण, उनके प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी, जब हम कृष्ण के बारे में कुछ कहते हैं तो वे अकेला नहीं होते। कृष्ण के बारे में जब हम कहते हैं तब अकेला नहीं होते। कृष्ण का अर्थ है उनका नाम, गुण, जस, उनके मित्र, साज समान तथा उनके पार्षद। जब हम राजा की बात करते हैं तो यह समझना चाहिए कि वह मंत्रियों, सचिवों, सेना संचालकों तथा अन्य अनेक लोगों से घिरा हुआ है। इसी प्रकार कृष्ण निराकार नहीं है। विशेषतया वृंदावन लीला के समय वे गोपों, अपने पिता, अपनी माता तथा सभी वृंदावन वासियों से घिरे होते हैं। सभी वृंदावन वासियों से घिरे होते, अकेला नहीं है कृष्ण, है ना। कृष्ण अनेकों जनों के, प्रेमी जनों के साथ घिरे हुए रहते हैं। वो कभी अकेला नहीं रहते, हमेशा प्रेमी जनों के साथ ही, है ना, घिरे रहते हैं। अकेला बिल्कुल पसंद नहीं है भगवान कृष्ण को, है ना। राधा रानी के साथ होंगे, नंद बाबा जसोदा मैया के साथ होंगे, ब्रजवासी जनों के साथ होंगे, गोपी जनों के होंगे, गोप सखाओं के साथ होंगे। भगवान हमेशा अपने प्रिय पार्षदों से घिरे हुए रहते हैं, है ना। उनके आकर्षण इस प्रकार है, उनके प्रियजन भी एक पल के लिए भी कृष्ण से अलग नहीं होना चाहते, पल भर के लिए भी। और कृष्ण भी अपने भक्तों से दूर नहीं रहना चाहते, अपने प्रेमी जनों से बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहते, है ना, बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहते। ब्रजवासी जन सब उतावली सुबह होने से पहले ही नंद बाबा के घरों के, है ना, वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि दर्शन हो जाए एक झलक, है ना। गोचारण लीलाओं के समय कोई कहीं खड़े होंगे, कोई खड़े, कोई कहीं, कोई कहीं, है ना। तो सब लोग लालायित थे, है ना। सब उनके प्रति अनेकों, है ना, कोई तो दास्य रसों में, कोई सख्य में, कोई वात्सल्य या कोई माधुर्य रसों में आकर्षित हो। सब प्रेम से संबंधित है ना। तो उनकी प्रेमों की आकर्षण इस प्रकार है, उनके निजी जन हमेशा ही कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, एक पल भी कृष्ण से दूर नहीं रहना चाहते कोई, है ना। कोई गोप सखाओं के बारे में आप जानते हैं, गोचारण लीलाओं में, है ना, सब कृष्ण के साथ ही चलेंगे, कृष्ण को घिर के ही बैठेंगे, कृष्ण के साथ आपने बातें करना है, कृष्ण को आकर्षित करेंगे कि मेरी बात भी सुना जाए। तो भगवान के हाथ पकड़ेंगे, आलिंगन देंगे या गलवाही देके बोलना चाहेंगे। तो भगवान अपने सब मित्रों को कहते हैं, ठीक है, मैं आपका बात भी सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा है ना, मेरी ध्यान आपकी तरह ही है ना। इस तरह से सब उनके द्वारा आकर्षित होते, सबको उनके साथ रहना है, उन्हीं से बात सुनना है, उनकी तरफ देखना है, उन्हीं को स्पर्श करना है, उन्हीं को साथ ही चलना है ना। तो क्यों ना चले, क्यों ना साथ रहे, क्यों ना बातें करने की इच्छा हो, क्यों ना स्पर्श करने की,
है ही उनकी प्रेम इस तरह है ना, है उनका प्रेम, है ना। तो कृष्ण हमेशा अपने प्रियजनों से घिरे हुए हो, ऐसे आकर्षण है, ऐसे आकर्षण है ना। आप वृंदावन में जाओगे और राधा श्याम सुंदर को दर्शन ना हो तो आप सोचो वृंदावन क्यों आए हम, है ना। कब दर्शन होंगे, भागते हैं ना हम, सब भागते हैं, है ना। कब एक झलक दर्शन हो जाए, है ना, एक झलक दर्शन हो जाए, है ना। राधा दामोदर जी हो, राधा श्याम सुंदर हो, राधा रमन जी के दर्शन हो, गोपीनाथ जी के दर्शन, राधा गोपीनाथ जी के दर्शन हो, है ना, सब बिल्कुल। हम जाए तो भाई देखे तो एक झलक, है ना, दर्शन हो जाए एक झलक बस तो वृंदावन आना, है ना, सार्थक हुई, हम समझ, है ना, सार्थक हुई। किसी वजह से मंदिर बंद रहे और दर्शन ना हो पाए तो बड़ी उत्कंठा होती है ना, बड़ी ग्लानि भी होती है, क्यों दर्शन नहीं हो पाए, क्यों दर्शन नहीं हो पाए, है ना। तो फिर प्रेमी जनों की बात सोचो, जो प्रिय जन है भगवान के, जो 100% प्रेम करते हैं कृष्ण से, है ना, कृष्ण के पार्षदत्व प्राप्ति हुई, सारूप सालिक शास्त्री सामीप्य, है ना, चारों मुक्तियों में से कोई ना कोई एक तो है उनको भगवान कृष्ण के साथ है ना। तो किस प्रकार आदान प्रदान होगी, है ना। भगवान कृष्ण विषय है, विषय को स्तर में उनको प्रेम किया जाता है, और प्रेम आश्रयों में भक्त जन है, उनके निजी जन है, तो हृदय में प्रेम होते है ना। हम सब भक्ति करके तो प्रेम ही प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी प्रेम कभी तो 2%, कभी 1%, कभी 10% होती है, कभी 15% हो जाएंगे, है ना, बढ़ती है, घटती है ना, और कभी तो बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम खाली खाली है, उदासीन होते हैं, है ना। तो प्रेमी जनों की प्रेम हमेशा भरा हुआ रहता है उनके, है ना, वो सब 100% प्रेम से ही भरा रहता है, कोई कमी नहीं होती है, एक पॉइंट भी कम ना हो, है ना। और कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम दिनों दिन बढ़ती है, और भगवान कृष्ण की भी प्रेम अपने भक्त प्रियजनों के साथ बढ़ोतरी होती है ना। रोज एक ही दर्शन होगी, है ना, एक तरह की बात नहीं करते, एक तरह की लीला भी नहीं करते, एक तरह की संभाषण भी नहीं करते, है ना। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा ना, आप मंगला आरती के समय हमारे कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ भागते हुए भक्त को रोको और कहो, भाई रोज क्या देखोगे, एक ही तो मूर्तियां है ना, रोज रोज जाके क्या होगी, आज थोड़ा रुक जाओ, इतना भीड़ों में क्यों प्रवेश कर रहे हो, वहां तो अथाह लोग खड़े हैं, आप तो जा ही नहीं, देख ही नहीं पाओगे। वो कहते कैसे भी करके एक झलक दर्शन हो जाए, और इस समय बातें करने के समय नहीं, किसी एक को रोक के दिखाओ, आप कोई ना रोकेगा, है ना, आपको पागल समझेंगे कि क्या बोलता है, इस समय बातें करने का समय थोड़ी है, इस समय दर्शन करने के, मंदिर बंद हो जाएंगे, है ना, आधा घंटे के मंगल के चली जाएंगी, भीड़ों में देख ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो रोज रोज लालायित है। तो कृष्ण सोचो, हम तो थोड़ी प्रेम करते हैं उनसे, है ना, थोड़ी सी प्यार है ना, हमारी परसेंटेज बहुत कम है, तभी भी हम भागते हैं रोज, है ना। तो उनके प्रेमी जन जो 100% के प्रेम लेके खड़े हैं, तो किस तरह आकर्षित होंगे, है ना, किस तरह आकर्षित होंगे। सारे लोग घिरे रहते हैं कृष्ण को, है ना, सब लोग देखने के लिए एकदम लालायित है ना, बिल्कुल लाइनों में खड़े हैं और आंखें बिछा के बैठे, कब एक झलक दर्शन हो जाए, है ना, एक झलक दर्शन हो जाए। और प्रियजनों को दर्शन देने के लिए भी भगवान खुद भी लालायित है, खुद भी लालायित है, खड़े होंगे, होंठ पे मुस्कान होगी, संभाषण होगी, आपकी सेवा की सराहना होगी, है ना, सेवा की सराहना होगी, पूछेंगे आपको, पूछेंगे आपको, कुछ मन की बातें करेंगे, है ना,
और बहुत अच्छी सेवा आपने किए हैं, तो बहुत ही आप स्वीकार भी करेंगे। मानो कि गोलोक वृंदावन में आप वृक्षों की विदित रत्नों की वेदी को आपने साफ किए और भगवान चलते चलते अपने जनों के साथ थोड़ा बैठ लेंगे, आप विश्राम करेंगे, या आप पानी सुभाषित जल लेके आए, शरबत आदि लेके आए तो पी भी लेंगे और कहेंगे बहुत ही सुंदर है ना, अच्छा है, स्वादिष्ट है। तो शिकार भी करते हैं कृष्ण, है ना, और उनके पास समय भी होते हैं आपके साथ वार्तालाप करने, बहुत व्यतिव्यस्त नहीं है, अपने भक्त जनों के साथ ही तो उनका समय बीतती है ना, प्रिय जनों के साथ ही बीतती है ना। उनको कोई सृष्टि संचालन करना, उनका देखभाल करनी, ये सब की कोई प्रयोजन, उसके लिए उनको भाराक्रांत होने की जरूरत नहीं। हमेशा युद्ध करना, इसको जीतना, उसको हराना, ये करना, वो करना, वो सब तो बलराम जी करना, उनकी विस्तार है, संकर्षण भगवान के द्वारा सब कुछ संचालित होती है ना। सब कुछ मेंटेनेंस के कार्य सब वो देखते हैं, और भगवान कृष्ण को कुछ नहीं। भगवान कृष्ण तो अपने बांसुरी लेके अपनी सुंदर श्रृंगारों के साथ सबों को आनंद देने के लिए अपने पूरे रूप माधुर्य को बिखरते हुए अपने प्रियजनों से घिरे हुए रहते हैं, ऐसा आकर्षण है ना हमारे वृंदावन में, जैसे आकर्षण है ना। सब गोप ब्रज के सब लोग भगवान के प्रति आकर्षित है। किसी को पूछो खड़े होके, जे भाई क्यों भागे जा रहे हो, है ना, भाग क्यों रहे हो, वो आपको उत्तर भी नहीं देंगे, बिल्कुल उत्तर नहीं देने वाला उत्तर आपने सोचा बिल्कुल नहीं देंगे। सोचिए पागल व्यक्ति, इसको तो कुछ पता नहीं होगा, है ना। सब भागे जा रहे, सब भागे जा रहे, है ना, सब भागे जा रहे। कार्तिक के महीने के समय हो, है ना, उत्सव के दिनों हो, ऐसे दिनों में भी हो, सब भागे जा रहे, सब भागे जा रहे। दर्शन लालसा कृष्ण, दर्शन लालसा, है ना, कृष्ण दर्शन लालसा। कैसे आकर्षण है ना, कैसे प्रेम है कृष्ण के, है ना, कैसे प्रेम है कृष्ण के, है ना। नहीं, ये उनके प्रेम माधुर्य अपने प्रियजनों से घिरे हुए रहेंगे। श्रीमद् भागवत में 10.31.15 गोपियां विलाप करती है, हे कृष्ण, दिन में जब आप अपनी गायों के साथ वृंदावन के जंगलों में चले जाते हैं तो हर क्षण 12 वर्षों के समान प्रतीत होता है। एक युगों के समय है ना, 12 वर्षों में एक युगों के समय प्रतीत होता है, और हमारे लिए समय को काट पाना कठिन हो जाता है। और जब संध्या समय आप घर लौटते हैं तो आपके सुंदर मुखों को देखते हम अघाती नहीं, मैंने दिखने में हमारी प्यासी मिटती नहीं, हम दिखती रहे, अघाती नहीं है। बीच बीच में जब हमारे पलके झपक जाती है तब हम ब्रह्मा को मूर्ख कहकर धुतकारते हैं, क्योंकि उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि किस तरह पूर्ण नेत्रों की रचना की जाती है। एक तो कृष्ण को दर्शन हो और सिर्फ 2 आंखें दिए, है ना, जे देखी वे कृष्ण नाम तारे दिया 2 नयन। राधारानी कहते हैं ना, जो कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण के आंखों की, कृष्ण की सुंदरता को है, उनको 2 आंखें, है ना, और उसपे भी पलके डाल दी, है ना। ये विधाता जड़ है, ये रस शून्यता, योग्य सृष्टि नहीं जाने योग्य सृष्टिता। इनको योग्यता नहीं है सृष्टि करने के लिए, है ना। भाई 2 आंखें दिए और उसमें से पलके दे दिए, वो पलके दिए तो पलके तो पड़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे, देखेंगे कब हम, है ना। मोर यदि बल धरे कोटि आखितार करे, राधारानी कहती है, गोपीजन कहते, हमारा बल होगी ना तो करोड़ों आंख बना दे, करोड़ों आंख लगा दे, है ना, तब ना ठीक से देखे हमने कृष्ण के माधुर्य को। इसलिए गोपीजन कहते हैं, बीच बीच में जब हमारी पलकें झपक जाती है तो हम ब्रह्मा को मूर्ख कहकर धुतकारती है, क्योंकि उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि किस तरह पूर्ण नेत्रों की रचना की जाती है।
दूसरे शब्द में पल के झपकने से गोपियों की बाधा पहुंचती थी, क्योंकि जितने देर के लिए पल के झपकती थी वो कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम इतना अगाध एवं रागमय था कि वे उनकी क्षणिक अनुपस्थिति से भी विचलित हो उठती थी। क्षणिक अनुपस्थिति से भी विचलित हो उठती। एक पल के लिए भी विरह असहनीय था, है ना, बिल्कुल सहनीय नहीं। ऐसे कृष्ण ऐसे प्रेम करते हैं सब, है ना, उनके प्रियजन, उनके प्रेमिक जन, उनके पार्षद जन, उनके निजी जन, है ना, इस प्रकार प्रेम करते, एक पल के लिए भी सहनीय नहीं है। कृष्ण की दर्शन ना हो, है ना, और पले बीत जाए, वो कैसे हो? और आंखें उनके दर्शन, उनके रूप दर्शन हो और सिर्फ 2 आंखें और उनमें फिर पल के, तो ये विधाता तो सृष्टि जानता ही। इन्होंने 2 आंखें क्यों दी? करोड़ों आंखें क्यों ना दी? क्यों ना दी, है ना। दूसरे तो इनका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम इतना अगाध एवं रागमय था कि वे उनकी क्षणिक अनुपस्थिति से भी विचलित हो उठती थी, और जब वे कृष्ण का दर्शन करती तब भी विचलित हो जाती थी। वह एक विरोधाभास है। जब देखे तब भी देख के तृष्णा ना मिटे, और जब देख रहे हैं और सोचते हैं अब तो देख नहीं पाऊंगा, है ना, अभी तो चले जाएंगे, है ना, और फिर दर्शन ही नहीं होगी, है ना। भगवान कृष्ण राधा रानी की गोद में सिर रख के सोए हुए हैं, तो राधा रानी अचानक रोने लगी। तो कृष्ण पूछते क्या हो गया राधे? अभी मैं तो आपके साथ ही हूँ, देखो मैं, है ना, आप ही की गोद में तो सिर रखा हूँ, मैं हूँ ना, देखो मेरे तरफ, आंखें क्यों बंद करती? राधा रानी कहते आप तो चले जाओगे ना, आप रहोगे, है ना, ऐसी मिलनों की दृश्य जो सुख है, आनंद, इससे तो मैं वंचित हो जाऊंगा। तो कहते मैं हूँ भाई, तो अभी तो आनंदित हो जाओ, मैं होऊंगा नहीं ऐसी सोच के कि वो दुखी हो रहे। तो ये विरोधाभास है। जब देखे तब भी तृष्णा ना मिटे, है ना, तभी हृदय भर के देख ना पाए, ना हृदय भरती है, ना इंद्रिया भर जाती है। हे कृष्ण क्या करे? और ना देख पाने से भी पीड़ा है, और ना देख पाने से तो पीड़ा है ही है। दोनों समय ही पीड़ा है। ये विरोधाभास है ना, विरोधाभास है। प्रेम करने वाले जनों को अपने प्रेमिक का दर्शन ना हो, प्रेमास्पद की सानिध्य ना हो, तो पीड़ा ही पीड़ा है। और हो भी जाए तो कितने दिनों की, कितने क्षणों की, क्या पता कब बिछड़ जाए, उसके लिए भी पीड़ा है। तो ये विरोधाभास है। एक गोपी कृष्ण से अपने भाव व्यक्त करती और कहती है, जब हम रात में आपसे मिलती हैं तो रात की अवधि बहुत छोटी जान पड़ती है ना, और इस रात की ही बात क्यों, इस रात की ही बात क्यों? यदि हमें ब्रह्मा की रात मिलती, ब्रह्मा का एक रात 430 करोड़ सालों की है, 430 करोड़ सालों की है ब्रह्मा जी की एक रात। हमारे रात 12 घंटे की है, और ब्रह्मा जी का 12 घंटा 430 करोड़ सालों की है ना। तो भी हम उसे अल्प समय मानते, बहुत कम समय, है ना। आंखें भर के देखते रहेंगे। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में खड़े हुए भक्त जनों को देखो, आपने उनकी आंखें देखो, एकदम स्तंभित होकर राधा श्याम सुंदर के दर्शन में, कृष्ण बलराम के दर्शन, गौरी के दर्शन, मानो की आंखें, है ना, बिल्कुल बहुत जल्दी देखना है, नहीं तो भी बंद होने ही वाले,
पर्दा पट लगने वाले को पाठ होने वाले है कि नहीं। और कितने लोग हैं और इतनी भीड़ों में से भी दर्शन बाधित हो जाता है ना। हम सब सामान्य भक्त जनों की है ना, हमारी भक्ति हमारा प्रेम बहुत कम है कृष्ण के लिए, किंतु थोड़ी बहुत भी हमारी आसक्ति है कृष्ण के। इतनी कम आसक्ति से भी हम बिल्कुल लालायित हो जाते है ना, रहते हैं ना। दर्शन ना हो, वृंदावन आप गए और आपको दर्शन के बिना दिल्ली आना पड़े तो आंखों में अश्रु होगी ना। आपको ये पीछे मुड़ मुड़ के देखना है ना। इसको घूमरी कहते हैं ना, इसको मोड़नी कहते हैं। जैसे भगवान गोचारण लीलाओं के समय सुबह निकले तो सब लोग खड़े हैं भाई, अपने पिता माता, बाकी सब लोग, ब्रज के बाकी सब जन, गोप सखा भी आगे सब हो गए, मिलन के सबके आप चलना शुरू किए। तो गोपी जन भी है, तो भाई गोपी जन तो किसी घरों की स्त्री है, किसी की पत्नी है, किसी का कोई है, कोई संबंधित है, तो सीधा सीधा तो कृष्ण से आके मिल नहीं पाएंगे। तो घर के खिड़की के पीछे, रंगा के पीछे, कोई तो छत के ऊपर चढ़ जाएंगे, या माता की वयस की है ना, जो कृष्ण को दर्शन करने के वात्सल्य रसों में है। ऐसे अनेकों जन है, अनेकों तरह, सबको तो देख के चाहते। कृष्ण बाएं देखे, दाएं देखे है ना, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, तो पीछे देखेंगे तो मोड़ के देखेंगे। भगवान कृष्ण को कभी कभी पता चलता मेरे भक्त तो खड़े हैं और मैंने देखा नहीं, तो पीछे मोड़ेंगे है ना। फोटो पे मुस्कान लेके मोड़नी कृष्ण की अद्भुत है, बड़ी महक है ना। पीछे घूम के देख रहे हैं, मैंने किसी विशेष जनों को ही देखेंगे, मन मन में कहेंगे ओहो मैंने तो भूल गया, या मैं देख नहीं पाया, इतने लोग खड़े हैं ना आपके, मैंने देख नहीं पाया। आंखों से बात हो जाएंगे है ना। एक झलक ही तो देखना होता है ना। तो इस प्रकार इसीलिए गोपीजन कहते हैं हे कृष्ण आपके साथ बीती हुई रात ना बड़ी छोटी है। ये जो रात अभी इस धरती के यहाँ की रातों की तो बात क्या, आपके साथ ब्रह्मा जी की भी रात मिल जाए, 430 करोड़ सालों की भी रात मिल जाए, तब भी बड़ी कम लगती है। ब्रह्मा का एक दिन का अनुमान भगवत गीता इस कथन में लग सकता है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 चतुर्भुज मिलकर ब्रह्मा का एक दिन का बराबर होते हैं, और यही बात उनके रात पर भी लागू होते। गोपिया कहती है यदि हमें ब्रह्मा को रात जैसा अवधि भी मिल जाती तो भी कृष्ण मिलन के लिए वह पर्याप्त ना होती, वह पर्याप्त ना होती, वह पर्याप्त ना होती, वह पर्याप्त ना होती। प्रिय भक्त जनों से घिरे रहने वाले कृष्ण, प्रिय भक्त जनों से घिरे रहने वाले। एक सेकंड, ये है आप भगवान कृष्ण के प्रेम माधुरी है ना, प्रेम माधुरी, भगवान कृष्ण के प्रेम माधुरी। अपने प्रियजनों से घिरे रहेंगे है ना। प्रियजनों को देखेंगे, प्रियजनों से बातें करेंगे है ना। और मोड़नी भी उनके प्रियजनों के लिए ही, और कृष्ण बाएं देखे या दाएं देखे तो सब प्रियजनों के ही है ना। उनसे कितने लोग प्रेम करते हैं, नहीं? तुम्हारा दर्शन विने अधन्य रात्रि दिने, এই কাল না যাই কাটন, তুমি অনাথের বন্ধু
अपार करुणा सिंधु कृपा करी देह दर्शन कृपा करी देह दर्शन उठिल भाव चापल मन हईल चंचल भावेर गति बुझन न जाय दर्शने पड़े मन केमने पाब दर्शन कृष्ण ठाई पूछे न उपाय कृष्ण ठाई पूछे न उपाय। महाप्रभु राधा रानी के भाव अंगीकार करके हमेशा तड़प रहे हैं और कहते हैं गंभीरा में सपने में देखे जो रास लीलाओं में भाग लिए है ना, श्याम सुंदर के साथ रास लीलाओं में भागे। गोविंद ने उठा दिए, सुबह सुबह जगाए है ना, स्नान करने आदि के लिए और जगन्नाथ के दर्शन के लिए। तो उठ गए तो सपना टूट गई। तो कहते गोविंद क्यों जगा दिए, क्यों जगाए, क्यों जगा दिए है ना। रासलीला में रासलीला में ब्रजेंद्र नंदनों के साथ तो क्यों आपने उठाया, क्यों। तो स्नान किए, आदि का आदि सब किए और गोविंदों के साथ चलना। कहते चलो दर्शन, आज जाने का मन ही नहीं है। किस पीछे मुड़ मुड़ के घूम के देखते हैं महाप्रभु, कृष्ण तो वहां छोड़ा है हमने। बहुत सुंदर सपन दिख रहे थे। गोविंद क्यों जगा दिए तुमने, आज जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं जगन्नाथ दर्शन के लिए। कैसे भी करके गोविंद ने हाथ पकड़े महाप्रभु को, कहते हैं चलिए तो फिर वो देखिए गोविंद हाथ पकड़ के महाप्रभु को लेके जा रहे हैं और सिंह द्वारों में प्रवेश कर रहे हैं और गरुड़ स्तंभ के सामने खड़े होकर रोज भगवान महाप्रभु को आज बिल्कुल इच्छा नहीं है ना। पीछे घूम के देखते हैं, कृष्ण को तुमने छोड़ा है, कृष्ण को तो छोड़ा है ना। फिर आंखें खोल के देखे तो जगन्नाथ जी के जगह पे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के दर्शन हो गई। वो दर्शन होते ही महाप्रभु कहते मिल गए है ना, मिला है। तुम्हारो दर्शन बिने अधन्य ये रात्रि दिने ए काल न जाई कट। आपके दर्शन के बिना ये अधन्य है, दिन भी अधन्य है, रात भी अधन्य है। एक काल ना जाए काटन, मैं समय कैसे व्यतीत करूं, एक पल भी समय व्यतीत नहीं होती। तुम्ही अनाथे रो बंधु, आप तो अनाथों की बंधु है मित्र। अपार करुणा सिंधु, करुणा करने वाले, करुणा के सागर है। कृपा करी देहो दर्शन, दर्शन तो दे दो, दर्शन तो दे दो है ना। पल के बिछा के खड़े हैं, देख तो लो को एक बार, दर्शन तो दे दो। उठिल भाव चापल मन भइल चंचल भावेर गति बुझन न जाए। इस प्रकार हमेशा भावना उद्वेलित होती है गौरांग महाप्रभु की अंत समय पे। अदर्शन पड़े मन केमने पाव दर्शन कृष्ण ठाई पूछे न उपाय। कैसे दर्शन मिलेंगे, आप ही बता दो ना, कैसे मिलेंगे है ना, आप ही बता दो, तो आप ही बता दो। जुगायितम निमिषेन चाक्षुष्प्रावृषायितम सुन्नायितम जगत् सर्वं गोविंद विरहिणम्। उद्वेग दिवस न जाई क्षण हईल जुग वर्षार मेघ प्रायी अश्रु बरिसे नयन। गोविंद विरहे शून्य हईल त्रिभुवन। तुषानले पड़े जन न जाए जीवन। दर्शन ना हो तो हृदय में ज्वाला है, तुषानले है ना, जैसे अग्नि जलती है ना,
अंदर ही जल जाती है, ऊपर बाहर बाहर पता नहीं चलता, ऐसे हृदय जल जाती है ना, कोई ना देख पाते, कोई ना देख पाते, कोई ना देख पाते। तो गोपीजनों की अद्भुत भाव है, प्रेम करने वाले के ऐसे ही भाव है कृष्ण जन के। हमने तो सिर्फ श्लोक ही पढ़ते रहेंगे और किनारे में खड़े रह जाएंगे, है ना। सहज विषम वरुण दिति अंचल भारतये कुटिल कटाक्षी हेरोईते हामरी वेदी उरयंतर छेदेल धीरज सखी छेदल धीरज सखी देखो सखी विहार की पुराए पीत वसन जनु विजूरी विराजित सजल जलद रुचि देह मृदु मृदु हासी भासी उपजाल दारुण मनसी जयागी जाकर धूमे धर्म पत कुलवती हेरोईते बहु पुनः भागी हेरोईते बहु पुनः तेहि पुनः वेणु अधरे धरी फुकार हेरोईते गौरबला कहो घनश्याम दासधनी औचन अनयान हृदय कमा अनयान हृदय कमा। एक बार आंखें पड़ जाए, है ना, उस श्याम सुंदर के आंखों के ऊपर, तो क्या किया जाए। हेरोई तिहा मारी भेदी उर अंतर छेदल धीरज सखी। आंखें पड़ जाई तो हृदय में छन्नी चल जाए, है ना, मानो कि हृदय फट जाती है, हृदय में छेदन उत्पन्न हो जाती है। छेद लो धीरज सखी, और धीरज रखा नहीं जाता है ना, रखा नहीं जाता है। देखो सखी बिहर की पुनः कैसे घर वापस जाए और कैसे स्थिर रह पाए। पीत बसन जनु बीजुरु विराजित सजल जल दरुचि जन। पीताम्बर धारण बिजली जैसे चमकती है और शरीर की वर्ण तो जल कणाओं से पूरी मेघों की तरह है। मृदु मृदु हासी भासी उपजावल दारू में मनस और उसके होठों की मुस्कान तो भासी उपजावल, है ना, उचक माने उब के मन में आता है। और दारुण मनुष्य जो आगी, मनों में आग लगाने वाले, है ना, आग लगाने वाले। जाकर धूमे धर्म पथ कुलवती हेरोईत बहु पुनः भागी। और उस आगों में से तो सब जल जाती है, कुलवती सती सब नष्ट चली जाती है।
हेरोईते बहु पुनः भागी, दर्शन के लिए फिर दोबारा भागने का मन करता और भागी चली जाती, धीरज रहती नहीं, बिल्कुल न रहती। और जब वो बांसुरी बजाते हैं, अधरे धरी फूक रहे हेरोईते गौर बलाज, वो आप तो स्थिर बिल्कुल नहीं रहा जाता, अब तो सब कुछ लाज लज्जा सब चली जाती है और सामने आंखों देखे बिना रहा नहीं जाता। कहो घनश्याम दास धनी औचन, आन आन हृदय के महाज, और बांसुरियों के धनी हृदय में रुक रुक के सुनाई देती है ना, आंखों में रोक रख के दिखाई देती है, हृदय में धनी सुनाई देती है। गोपीजन कहती हैं क्या करे, रहा तो जाएंगे, है ना, बिल्कुल रहा न। सहज विषम अरुण दिखी अंचल, आरता ही कुटिल कटाक्षी, आंखों की कटाक्ष है, क्या आंख है कि कुछ और कुछ है ना, कुछ है। एक बार दर्शन मिले घनश्याम की तो भूला ना जाए, ना रहा जाए, है ना भूला जाए और ना तृष्णा मिली और ना कुछ कर पाया जाए, है ना, खड़ी होके रह जाते हैं और अपेक्षा करते शाम को कब फिर दोबारा दर्शन होगी, है ना। उनके प्रेम माधुरी, उनकी प्रेम माधुरी, है ना, प्रेम माधुरी, प्रेम करते हैं ना कृष्ण अपने जनों को, तो अपने जन भी ऐसे 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 प्रेम करते हैं उनसे, है ना। प्रेम की संसार है ना, ये तो कृष्ण की प्रेम माधुरी है ना। हम सब गौड़िया संप्रदाय के भक्तजन, हमारा जीवन के अभिलाषा रहते हैं कृष्ण कब हम आपसे प्रेम करें। कितने लोग आपसे प्रेम करते, सदियों से कितने जनों प्रेम करते, हम तो सब अभागा है, किनारे में खड़े रह जाए, है ना। कभी कभी हम सुनते रहेंगे कृष्ण, या कभी हम आपसे प्रेम कर भी पाएंगे, है ना। आपके सुंदर गुणावली हम पढ़ते पढ़ते आप तो अंतिम छोड़ों में है। हम सबों के हृदय में भी इस प्रकार उमंग उठ जाए, हम आपसे प्रेम कर पाए। हम सबों की प्रार्थनाएं हैं कृष्ण, थोड़ी सी तो दया कीजिए दया, है ना। आप तो करुणा सिंधु हैं, आप अपने जनों को कितने प्रेम करते हैं, हम भी तो आप ही के हैं कृष्ण। आप तो कहते हैं ममई वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, है तो पामर हूँ, पतित हूँ, अनेकों कलमों से ढका हूँ, किंतु सद्बुद्ध कृष्ण इस बात तो प्रेम करना ही चाहते हैं आपको। बड़ी अभिलाषा है कृष्ण, बड़ी अभिलाषा है, बड़ी अभिलाषा है। ये पूरी कर दीजिए ना, पूरी कर दीजिए, पूरी कर दीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंद, हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद।